नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी भाई ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 60,244 पदों वाली जो भर्ती है। आज है 26 तारीख यानी कि 26 फरवरी। कल यानी कि 27 तारीख को आपका जो रिजर्व दिन है उनकी रनिंग हो जाएगी। तो मतलब सीधे-सीधे अब फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि सर हमारे नॉर्मलाइज्ड नंबर कितने होंगे, हमें नॉर्मलाइजेशन कितना मिला होगा हर शिफ्ट का। देखिए बहुत से बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल पर आपको बता रहे हैं कि इतनी शिफ्ट में इतना मिल रहा है, इतनी शिफ्ट में इतना मिल रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हर शिफ्ट में प्रत्येक कैंडिडेट को बराबर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है। दूसरी बात, एक यूट्यूबर यानी कि बहुत बड़े टीचर हैं, ये समझ लीजिए बहुत बड़े, ठीक है, मिलियन में उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल ही नहीं है। भाई नेगेटिव मार्किंग का रोल नहीं है, लेकिन आपके नंबर्स का रोल तो है। जब आपके नंबर्स का रोल है तो नेगेटिव मार्किंग का रोल अपने आप बन गया। भाई नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है? जब जो व्यक्ति जो कैंडिडेट ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन करेगा तो मतलब उसका रॉ स्कोर जो जो उसका एक्चुअल नंबर है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा नेगेटिव करने के कारण क्या होगा, उसका और स्कोर कम हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का यूपी पुलिस ने एक फॉर्मूला दे रखा है, उसमें आपके जो एक्चुअल नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हो रही है। जब आपके एक्चुअल नंबर ही कम होंगे तो भैया नॉर्मलाइजेशन भी कम बनेगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी समझो, मतलब यह है कि जो नेगेटिव मार्किंग का फर्क आपके नॉर्मलाइजेशन पर पड़ता है। लेकिन बड़े टीचर है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन और वो तो बोल रहे हैं भैया तुक्का लगाओ। मैं आपको बता रहा हूं भाई, तुक्का लगाने से यदि सिलेक्शन होता तो सभी का सिलेक्शन हो जाता। आप सोच के देखो, आप थोड़ा सा देखो, बुरी लगेगी बात क्योंकि आपके फेवरेट टीचर होंगे, आपने वीडियो देखी होंगी दुनिया भर की, वो तुक्का लगाना बता रहे हैं जॉब पाने वाले पेपर में। मान लीजिए पढ़ाई का है, उसमें तो 33% लेकर आने, तुक्का मार के पास हो जाओगे। लेकिन भाई आप ये समझो, सोच के देखो जरा भाई, 2 मिनट लूंगा, जरा एक बार आप विचार करना अपने माइंड से कि आप यानी कि 60,244 पदों की ये भर्ती है, 60,244। अब जो है आपका 1,74,316 भाई ये डीबीपीएसटी के लिए चुने गए थे। अब इनमें से जो रनिंग तक अब पहुंचे हैं 1.5 लाख के लगभग पहुंचे होंगे, 1,20,000 के लगभग, ठीक है। अब इनमें से 60,244 को जॉब मिलेगी, बाकी बाहर हो जाएंगे। तो इनकी तैयारी है। अब ये जो आगे तैयारी करेंगे और तैयारी करेंगे, क्या इनसे कोई, क्या आप सोचो कि आपका भगवान ना चाहे आपका नंबर इसमें सिलेक्शन एक या आधे नंबर से रह गया, आप सोच के देखना बात को। और आप फिर दूसरी भर्ती आ रही है उसमें फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। आपकी इतनी तैयारी प्लस और तैयारी करोगे आप, ठीक है। और एक वो व्यक्ति जो तुक्का मार के, क्या आपकी बराबरी कर सकता है तुक्का वाला? सोच के देखो। आपको एक एक्सपीरियंस ये है, आपका अब का एक्सपीरियंस है, आप यहां तक पहुंचे फाइनल तक, ठीक है। तो क्या कोई तुक्का मारने वाला आपकी कंपेयर कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तुक्का मार के माना कि पासिंग मार्क्स आ सकते हैं, क्या मेरिट में नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकता भाई। तो ऐसे बता रहे हैं कि तुक्का मारो, खूब मारो, नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्किंग का कोई फर्क नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, ऐसा नहीं होता भैया। हर चीज का फर्क पड़ता है, हर चीज का फर्क पड़ता है, ये समझ लीजिएगा। सभी डाउट क्लियर करूंगा अभी, आपको सारा विद प्रूफ बताऊंगा मैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के सारे डाउट एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा, किस शिफ्ट को कितना मिलेगा, कितना मिला, ठीक है, सारे डाउट, ठीक है। तो 2-3 बातें तो आपको पहले ही पता चली। देखिए पहले तो इसको पढ़िए, ये आप यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये विज्ञप्ति आप डाउनलोड कर सकते हो, या मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, आप डालिएगा गूगल पर यूपी पुलिस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला पीडीएफ, ऐसे डाल दीजिएगा तो आपका पीडीएफ निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, ये है उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है। ये आपका पूरा है सूचना यानी कि विज्ञप्ति। देखिए फिर सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन, ठीक है। यहाँ पर ये पढ़ो सीधे सीधे, आपका मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। देखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन कब होता है, जब कोई भी परीक्षा बहुत सारी शिफ्टों में यानी कि 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में, और बल्कि बल्कि यहाँ पे तो कई सारी शिफ्ट आप मान के चलिए, जब ज्यादा शिफ्टों में यदि पेपर होता है तो भाई किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा इजी बनता है, किसी का शिफ्ट का पेपर थोड़ा हार्ड बनता है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसको सामान्यकरण करने के लिए, उसका नॉर्मलाइजेशन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि भाई किसी को हार्ड पेपर मिला, किसी को इजी मिला, तो इस तरीके से तो उसको सामान्य करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है और वो सारी चीज आप यहाँ पे समझेंगे और सभी में बताऊंगा, पूरा वीडियो को देखिए। यहाँ पर क्या है, फिर सामान्यकरण, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी की बात चलिए, उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग द्वारा बहुपाली यानी कि मल्टी शिफ्ट, जिसमें बहुत सारी पाली शिफ्ट होती है, परीक्षाओं के आयोजन की स्थिति में फिर सामान्यकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी अध्ययन करने के उपरांत निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयन के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं में सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी भैया? ये वाला फॉर्मूला। इसको देखिए, बहुत से टीचर जिनके 5-5, 10-10, 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, वो भी इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं कि ये हो गया कि सम ऑफ मीन डेविएशन, और मीन हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। पूरी बात पढ़ी नहीं रहे कि ये ऑल शिफ्ट का है, फिर एक शिफ्ट का है, पूरा हर चीज तो पूरा पढ़ के बताएंगे, बस छोट में अधूरी जानकारी, ठीक है, पूरी जानकारी मिलेगी, बिल्कुल चिंता ना करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके दिए जा रहे हैं भैया, आप मान लीजिए पहले तो ये समझो आई और जे का मतलब क्या है। देखिए आई का मतलब है आपकी शिफ्ट, मान लीजिए यहाँ पर ये आप कैंडिडेट हो, अपना नाम समझ लो, आपका पहली, जैसे मान लीजिए 1 2 3 सभी शिफ्टों के लगा लो, पहले दिन पेपर हुए उसकी 2-3 शिफ्ट, दूसरे दिन की 2-3 शिफ्ट, इस तरह की कितने भी शिफ्ट हैं आपकी मान के चलो। तो मान लीजिए कि भैया आपका पहले दिन हुआ, मान लीजिए पहली शिफ्ट में हुआ, तो ये पहली शिफ्ट बन गई, एक तो बन गई पहली शिफ्ट आपकी, ठीक है। और जे क्या है, आप कौन से कैंडिडेट हो, ठीक है, रैंक बनी है भैया, आपके 10,000 लोग ने परीक्षा दी है, तो आप 5वें कैंडिडेट हो, 6ठे कैंडिडेट हो, आप कौन से कैंडिडेट हो, वो हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा चीजों को। तो यहाँ पर आपका ये क्या बता रहा है कि भैया आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये वो दर्शा रहा है। अब ये एम टी बार, ठीक है, बार, ऊपर बार का मतलब सीधे सीधे देखिए, जिस चीज पर आपने ऐसा पढ़ा होगा 10वीं में, ठीक है, ये बार जिसके ऊपर लग जाता है उसका मतलब होता है सीधे सीधे औसत, ठीक है, औसत होता है, औसत औसत मान, ठीक है, ठीक है, ये बार जिसके ऊपर लगता है, यहाँ पर बार लगा औसत, ये किस चीज का एवरेज है, एवरेज औसत माध्य मान, ठीक है। ये क्या एमटी बार बोलूंगा मैं, समझ जाना, जी को नहीं काउंट कर रहा हूं, सीधे देखिए यहाँ पर इज द एवरेज मार्क ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट। मतलब यह है कि भैया जो ऑल शिफ्ट, सभी जितनी भी शिफ्ट हैं, उसमें जो टॉप कैंडिडेट है, यानी कि भाई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे उसमें जिनके अच्छे अच्छे नंबर आए होंगे, ठीक है, जिनके बहुत ज्यादा ज्यादा नंबर हैं, तो उनके जो टॉप कैंडिडेट है उनके 0.1% लिया जा रहा है यहाँ पर, टॉप पूरी सभी शिफ्टों में से, ठीक है, सभी शिफ्टों के
टॉप 0.1% कैंडिडेट के एवरेज मार्क लिए जा रहे हैं, यानी कि यहां पर एवरेज यानी कि माध्य औसत अंक लिए जा रहे हैं। ठीक है, औसत अंक लिए जा रहे हैं। किस चीज के औसत अंक? कि भैया सभी शिफ्टों में जो टॉप जिनके शीर्ष नंबर हैं, शीर्ष नंबर जितने भी स्टूडेंट है कैंडिडेट है उनके 0.1%, ठीक है, कैंडिडेट, ठीक है, 0.1% नंबर नहीं, 0.1% कैंडिडेट्स के औसत अंक लिए जा रहे हैं यहां पर। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाओ। देखिए यहां पर रख देंगे ये, ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। अब ये एमपी के बाद में एम क्यू, ये समझिए एम क्यू। देखिए एम क्यू क्या है, इस हिंदी में भी लिख के दिखा रहा हूं मैं। देखिए हिंदी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये रहा। जैसे देखिएगा मैं आपको बता, आपको प्राप्त नॉर्मलाइज्ड मार्क, ठीक है, आपको कितना मिलेगा? देखिए यहाँ पे क्या है, सभी शिफ्टों के शीर्ष, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, सभी शिफ्टों के शीर्ष 0.1% उम्मीदवारों के औसत अंक, यहाँ पे औसत भी लगाइएगा। ठीक है, औसत अंक, ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज में क्या है, प्लस, प्लस ऊपर प्लस लगाएंगे, सभी पालियों के औसत औसत अंक प्लस मानक विचलन का योगफल। मानक विचलन देखिए आपने 10वीं 11वीं क्लास में निकाला होगा, क्या निकाला होगा? मानक विचलन आपने निकाला होगा, समांतर माध्य निकाला होगा, माध्यिका निकाली होगी, मानक विचलन निकाला होगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन भी अलग तरीके से निकलता है, मैं आपको बता दूं। देखिए आप ये समझ लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। देखिएगा ये होता है मानक विचलन का फॉर्मूला। जैसे आपका यहाँ पर है ये समझ लीजिएगा, यहाँ पर 4, 6 और 8 ये है। ये 3 अंक से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब इनका माध्य निकालोगे, माध्य निकालोगे, औसत मान निकलेगा। तो भैया रे इसमें सभी को जोड़ दो, 4 प्लस 6 प्लस 8 और कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्या, 3 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 18, 18 में 3 का भाग करेंगे 6। तो ये तो आ गया इसका माध्य मान। लेकिन जब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, यानी कि एसडी निकालते हैं, बोले तो मानक विचलन, समझ जाना मानक विचलन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और नीचे एन माइनस वन, यानी कि इसमें कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर हैं। तो 3 में से तो नीचे तो आ जाएगा बबुआ 2, नीचे तो बबुआ आ गया 2, ऊपर देखिए एक्स माइनस, और यहाँ पे सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा का मतलब सभी का योगफल लेंगे, सभी का योगफल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये है, देखिएगा सभी का योगफल मतलब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 6 आया है, यहाँ पे 6 माइनस 4, देखिए 6 में से इस 4 को भी घटाएंगे, 6 में से इसको भी घटाएंगे, 6 में से इसको घटाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर फिर प्लस 6 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस, देखिए 6 इसमें से भी 6 को घटाएंगे, इसमें से कोई 6 में से घटाएंगे, जो मीन माध्य है उसको घटाएंगे, 6 में से 8 जाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आप तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा 2 और ये अंडर रूट में, ये कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गया तो 6 में 4 के 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर प्लस 6 में से 0 गया 0 तो ये 0 हो जाएगा। 6 में से 8 जाएंगे, माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा बबुआ? ये 4 और 4 8, 8 बटे 2 हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे 4 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से निकलेगा। सभी शिफ्टों में जितने भी लोग हैं, सभी के जो अंक हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए। तो इसका जो मीन निकला है देखिए 4 6 8 का जो माध्य निकला, समांतर माध्य बोले तो औसत मान जो निकला है, इसका औसत अंक मान के चलो तो वो 6 है, और इन्हीं 3 अंकों का यदि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूं तो वो 2 आ रहा है। इन दोनों में भी अंतर होता है, इसीलिए औसत अंक नहीं बोलेंगे, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और जो शिफ्टें होती हैं बहुत सारी तो उसमें और तरीके से निकलता है, वो भी मैं आपको फिलहाल आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको बस नॉर्मल आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपके यहाँ पर क्या है कि सभी पाली के औसत अंक प्लस मानक विचलन का जो अंक है उनको सभी सभी जो पाली है, सभी पाली उनके औसत मार्क निकालो, सभी सभी पालियों में सभी कैंडिडेट के औसत अंक प्लस उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, यानी कि आपका मानक विचलन निकाल दो, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, वो वाली चीज है। ठीक है, उसका औसत, ठीक है, जोड़ के देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये बोला है इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन ऑल शिफ्ट, यानी कि सभी शिफ्टों में जितने भी कैंडिडेट हैं उनके जो नंबर्स हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन और उनका समांतर माध्य यानी औसत मान, औसत अंक का योगफल है ये एम क्यू। एम क्यू कौन सा? ये वाला। ओके, फिर नीचे आ जाओ, फिर बट्टे करेंगे, फिर नीचे देखिए, नीचे क्या आ जाएगा? एम टी बार आई। आई क्या है? यहाँ पर वो शिफ्ट है, ये अब आएगी आपकी शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों चीजें सभी शिफ्टों के लिए थी, ये आपकी शिफ्ट, यानी कि आपका जिस शिफ्ट में है उस शिफ्ट के टॉप, यानी कि आपकी जो शिफ्ट होगी उसमें भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टॉप नंबर रहेंगे, उनके ज्यादा ज्यादा नंबर रहेंगे, तो जो टॉप कैंडिडेट है उसका एवरेज निकालना है, और वो टॉप कैंडिडेट में से भी कितने काउंट करे जाएंगे? कैंडिडेट 0.1%, जो यहाँ पे क्या इज द एवरेज मार्क्स, यानी कि औसत अंक ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स इन द आई शिफ्ट, यानी कि आई का मतलब आपकी शिफ्ट मान लो। ठीक है, आई शिफ्ट यानी कि 5वीं शिफ्ट, जैसे आप जिस भी शिफ्ट में हो उस शिफ्ट के, ठीक है, जो टॉप कैंडिडेट हैं, टॉप कैंडिडेट आपकी शिफ्ट के जो टॉप कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेट का 0.1% लेंगे, उनके नंबर्स का एवरेज, उनके नंबर्स का एवरेज, ठीक है, लिया जाएगा। ओके, चलिए फिर यहां पर इसमें से देखिए ऊपर ऊपर का घटा दिया, नीचे भी ये नीचे ये चीज घटाएंगे, इसमें क्या घट रहा है देखिएगा? एम आई। ठीक है, एम आई आपका ये समझिए इज द, देखिए पहला एम आई ये वाला एम आई, ठीक है, एम आई क्यू, देखिए ये वाला एम आई क्यू, ये वाला, इसमें से फिर आपकी शिफ्ट के टॉप नंबर्स जो थे उसके औसत मार्क्स में से ये किसको घटाना है? एम आई क्यू। ये क्या है? इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आई शिफ्ट। देखिए अब इस शिफ्ट में जो आपकी शिफ्ट है उस शिफ्ट में सभी उस शिफ्ट के सभी कैंडिडेट का, ठीक है, आपकी शिफ्ट के सभी कैंडिडेट के जो नंबर्स हैं उसका औसत मान और स्टैंडर्ड डेविएशन का योगफल। ठीक है, आपकी शिफ्ट के जितने भी नंबर हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और आपकी शिफ्ट के नंबर्स हैं उनका
मीन निकालो यानी कि औसत निकालो और उसको जोड़ दो तो ये बनेगा वो चीज, ठीक है, और उसको घटाना है, ठीक है। फिर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज तो भैया थोड़ा सा बैठेगी, मतलब थोड़ी बैठेगी, लेकिन गुणा गुणा एम आई ये है सबसे बड़ी चीज। यही है जो बोल रहे हैं ना कि भैया कि नेगेटिव मार्किंग का कोई फर्क नहीं है, देख लो ये गुणा है। जब ये चीज सबसे ज्यादा होगी तो यही चीज डिसाइड करेगी, ये क्या है, एक्चुअल मार्क, आपके आपके वास्तविक अंक। देखिए एम आई क्या इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन इन द जेथ कैंडिडेट इन द आई शिफ्ट, आपकी शिफ्ट में आपके जो एक्चुअल मार्क हैं वो, और उसकी क्या हो रही है यहाँ पर गुणा हो रही है, उसकी डायरेक्टली गुणा हो रही है। ये चीज घटाकर, ये चीज क्या है कि वही आपके जो एक्चुअल मार्क है उसको घटा दिया जाएगा, किसमें से, आपकी शिफ्ट के औसत मार्क और स्टैंडर्ड डेविएशन के योगफल में से, ठीक है, आपके जितनी मार्क है उतना घटा देंगे। इसीलिए यहीं से चीजें बन जाती हैं और बिगड़ जाती हैं। मतलब क्या, यहीं से यदि आपकी शिफ्ट के जो औसत अंक हैं और आपके द्वारा लाए गए अंक से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर आपका जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क घट जाएंगे, ठीक है, यहां से मार्क घट जाएंगे। और यदि ये चीज पॉजिटिव आएगी तो आपके मार्क बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये है सारी चीज, ठीक है। यहां से अब आपको समझ में आ गई चीज है। और ये क्या है, ये वाली चीज क्या है, इज द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन, यानी कि जितनी भी सभी शिफ्ट हैं, सभी शिफ्टों का आप निकालो औसत अंक। तो जिस शिफ्ट का सबसे ज्यादा औसत अंक होगा, मतलब सभी शिफ्ट में से औसत अंक किसका ज्यादा होगा, जो सबसे इजी शिफ्ट होगी, जिसमें सबसे मतलब सरल होगी, तो उसी का सब में ज्यादा नंबर आएंगे, सभी के ज्यादा नंबर आएंगे, तो उनके सभी का औसत मान ज्यादा हो जाएगा। तो सभी का जो औसत मान होगा, जिस भी शिफ्ट का सबसे ज्यादा औसत मान होगा वो वाला लिया जाएगा, प्लस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन, और सभी शिफ्टों का जो नंबर्स हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए यहां पर क्या है, केवल उस शिफ्ट का लिया जा रहा है, किस शिफ्ट का औसत मान किस शिफ्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा, सबसे जैसे सभी शिफ्टों का औसत मान निकाल लिया तो उसमें से ज्यादा किसका है वो वाला लिया जाएगा, प्लस प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी शिफ्टों का स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी कैंडिडेट के नंबरों का स्टैंडर्ड डेविएशन को इसके साथ क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पर जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये है, देखिए हिंदी में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये देखिएगा हिंदी में आपको कितना मिलेगा, देखिएगा सभी शिफ्टों के जो टॉप स्टूडेंट हैं, टॉप कैंडिडेट हैं, उनके अंकों का औसत मान। फिर ये माइनस है बबुआ, ये देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस मैंने कर दिया है, ये माइनस कर लीजिएगा। माइनस क्या करना है कि भैया सभी पाली के औसत अंक प्लस मानक विचलन का योग, ठीक है, सभी पाली के औसत अंक और मानक विचलन का योगफल लेना है यहाँ पे। फिर आपकी जो पाली है, आपकी पाली में भी टॉप कैंडिडेट है उनके उम्मीदवारों के औसत अंक, ठीक है, ठीक, आपकी पाली के उम्मीदवारों के औसत अंक, फिर माइनस आपकी पाली के औसत अंक और मानक विचलन का योगफल, आपकी पाली के औसत अंक और मानक विचलन का योगफल। ये इतना ज्यादा कामयाब नहीं रहेगा, कामयाब है ये सारी चीज, ये वाली जो चीज है, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चीज की मल्टीप्लाई हो रही है। ये सब लगभग बराबर से आ जाएंगे, इसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे 200 हो गया, आपके 200 आ गए, औसत निकल आया 190, 210, इस तरीके से ये ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ये मान लीजिए ऊपर 20 नीचे 10 आ गया, तो ये 1 2 4 5 10 ये ज्यादा नहीं बैठेगा, ज्यादा बैठेगा ये कि आपके वास्तविक अंक कितने हैं और आपकी पाली के औसत अंक कितने हैं, औसत अंक और विचलन कितना है, माध्य विचलन कितना है, मानक विचलन का योगफल कितना है। यदि आपके जो अंक हैं इस वाले आपकी पाली के औसत अंक और माध्य विचलन के योगफल से कम रह गए तो आपके मार्क नेगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है। और आपके मार्क्स ज्यादा रहेंगे औसत पाली के और माध्य विचलन से, तो फिर आपके मार्क बढ़ जाएंगे और ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जिनके पास भर्ती बोर्ड के पास पूरा डाटा है, सारी चीज निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर कोई नहीं बता सकता कि आपके नंबर कितने बढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी बोल रहा है ना कि आपकी शिफ्ट में इतना, देखिए हर कैंडिडेट के औसत अंक, देखिए आपके जो अंक है वास्तविक अंक अलग अलग हैं, ठीक है, हर शिफ्ट में। तो हर शिफ्ट में हर व्यक्ति को नॉर्मलाइजेशन अलग अलग रूप से मिलेगा, कैसे मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो आपके दिमाग में, कभी हमारी पहली शिफ्ट है तो हमको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, दूसरी शिफ्ट है तो कितना मिलेगा, तीसरी है तो कितना मिलेगा। मैंने यहाँ पर पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अभी भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं दूसरी वीडियो में आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। फिलहाल ठंडे दिमाग से वीडियो को एक बार और देख लेना, कोई भी यहाँ पर अभी नहीं बता सकता कि आपको कितने नंबर मिला है, ठीक है, वो तो वहां पे पता चलेगा, लेकिन फॉर्मूला आपको समझा दिया है। आप ये पूछते डोल रहे हो ना दुनिया में कि हमारी शिफ्ट को कितना, हमारी शिफ्ट को कितना, भैया आपके नंबरों पर निर्भर करेगा, आपके नंबर ज्यादा है, अच्छी बात है, आपको नॉर्मलाइजेशन भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ये समझ लीजिए, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। और नंबर ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, आपने गलतियां कम की होंगी, ठीक है, इस तरीके से समझिएगा। बाकी क्या कहना है आपका, हाँ शिफ्ट का कब अंतर पड़ता है, जब पूरी शिफ्ट का ही औसत कम हो जाए, ठीक है, पूरी शिफ्ट का ही औसत कम हो जाए या औसत ज्यादा हो जाए तब फिर फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिएगा, बाकी मैं आपको समझा पाया हूँ। अभी भी यदि हो सकता है कि मेरे से भी कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं अपनी मिस्टेक को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा तथ्य अनुसार, ये मिस्टेक करिए आपने, ठीक है। बाकी यहां तक पहुंच गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।